आप उन प्रोफेटिक वर्ड्स को देखें। 2 प्रोफेटिक वर्ड्स जो रेडी हैं, हम उन्हें पहले देखेंगे, उसके साथ में टेस्टिमनीज और वचन को सुनेंगे। उसके बाद आने वाले सालों में ऐसा होगा कि खाने के लिए लोगों को लाइंस में लगना पड़ेगा। तो 3-3 दिन तक लाइन में खड़े होने के बाद भी लोगों को ये आटा मिल नहीं रहा। जो खुदाबंद ने मुझे दिखाया आने वाले सालों में भूख से परेशान जनता आटे की एक बोरी पाने के लिए, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है फूड की शॉर्टेज में, खाने के तेल की कमी होगी। आने वाले दिन में बहुत सारी ऐसी चीजें होगी। हमें अपने देशों के लिए प्रार्थना करनी होगी। जैसा कि परमेश्वर के वचन आमोस की किताब 3 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म यानी अपने भेद बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर ने अपने दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के ऊपर आने वाले समय के भेदों को जाहिर किया कि लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर के दास ने 12 जनवरी 2020 को बताया कि आने वाले समय में आप भिन्न भिन्न और बड़े देशों में फूड शॉर्टेज की न्यूज को सुनोगे। आप तो बहुत खुशहाल हो क्योंकि यहाँ कोई कमी नहीं है। आपकी जमीनों से अन्न उगता है, कोई कमी नहीं। आप भूखे नहीं सोते हो, कोई कमी नहीं। लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा, आने वाले सालों में ऐसा होगा कि खाने के लिए लोगों को लाइंस में लगना पड़ेगा, सिर्फ खाने के लिए। फूड सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगी फ्यूचर में। फिर परमेश्वर की आत्मा ने 31 दिसंबर 2020 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग के दौरान अपोस्टल जी को बताया कि आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं आपको किसी को मैंने ये बात नहीं बताई, मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ, पब्लिकली कह रहा हूँ। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में पूरी दुनिया में ऐसा माहौल होगा कि जो फूड होगा, जो खाना होगा, वो चंद लोगों के कंट्रोल में होगा आने वाले दिनों में। और इसे कोई सीरियसली ले, मजाक में ना ले, आमीन ना बोले। जो खुदाबंद ने मुझे दिखाया आने वाले सालों में जो फूड होगा दुनिया का, सिर्फ मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। जो फूड होगा, शैतान ऐसे अटैक्स करेगा कि फूड कुछ लोगों की मुट्ठी में रहेगा। कितने लोग हैं घर में? 3 लोग, ठीक है। 2400 ग्राम बेसन मिलेगा, 6 किलो पूरे महीने का आटा मिलेगा, इतना चावल मिलेगा। अगर किसी को खाना ज्यादा चाहिए, उसको पीछे जाके स्टोर्स पर से, सरकारी स्टोर्स पर से ब्लैक से खरीदना पड़ता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आने वाले सालों की वर्ल्ड। और आप हैरान होंगे कि मैं आपको ऐसी बात क्यों कर रहा हूं। लगातार परमेश्वर अपने दास के ऊपर जाहिर करता रहा। 7 फरवरी 2022 को प्रेयर माउंटेन की प्रेयर के दौरान फिर से परमेश्वर के आत्मा ने अपने दास को बताया। समय में परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि आने वाले समय में खाने के तेल की कमी होगी। आने वाले दिन में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। हमें अपने देशों के लिए प्रार्थना करनी होगी, हमें अपनी गवर्नमेंट्स के लिए प्रार्थना करनी होगी। उसके बाद फिर से परमेश्वर के दास ने 31 जुलाई 2022 को फूड शॉर्टेज के बारे में बताया, जैसा परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें बोला। जो आने वाले अगले 10 साल हैं वर्ल्ड के लिए, चाहे वो दुनिया की बेस्ट कंट्री हो, चाहे वो आपकी ड्रीम कंट्री हो, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है फूड की शॉर्टेज। बेस्ट कंट्रीज में भी आपको प्रार्थना करनी है, अपने हाथों को उठा। लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये किसी पे नहीं लिखी। अगले 10 साल जो लीडिंग कंट्रीज हैं, वहां फूड, जब लोग ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स पे जाया करेंगे, वहां उनको जो खाने हैं वो खाली मिला करेंगे और हमेशा शॉर्टेज रहेगी। और ऐसे लोग बताया करेंगे कि अच्छा कितने परिवार में मेंबर हैं, इतने, ओके आपको इतना मिलेगा। ये जस्ट स्टार्टिंग होगी। तो 3-3 दिन तक लाइन में खड़े होने के बाद भी लोगों को ये आटा मिल नहीं रहा। ये देखिए आप, आटे के ट्रक के पीछे लोग कैसे भाग रहे हैं। हमने इन भविष्यवाणियों को पूरा होते देखा अलग अलग देशों में। अब इंग्लैंड
एक वो लास्ट पिक्चर दिखाओ। जो कि हाँ ये दिखाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। होने के बाद भी चलो चलो चलो। लोगों को ये आटा मिल नहीं रहा, ये देखिए आप। आटे के ट्रक के पीछे लोग कैसे भाग रहे हैं। हमने इन भविष्यवाणियों को पूरा होते देखा अलग अलग देशों में। अब इंग्लैंड, जो कि विश्व के टॉप 10 देशों में है, वहां पर भी अब खाने की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। इस न्यूज को देखें, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि एक व्यक्ति को केवल 2 टमाटर और 3 आलू ही दिए जाएंगे। ये न्यूज इसी फरवरी महीने की है कि इस वक्त इंग्लैंड में फूड शॉर्टेज को लेकर वाद विवाद हो रहा है। दैनिक उपयोग होने वाली लगभग सभी चीजों की कमी हो गई है और सरकारें भी इनकी आपूर्ति नहीं कर पा रही है। वहां के बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स भी खाली हो चुके हैं। लोगों को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इंग्लैंड के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में भी फूड शॉर्टेज और वहां के हालातों के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि BBC न्यूज़, स्काई न्यूज़, द गार्डियन, CNN बिजनेस। अगर देखा जाए तो ये पहली बार हुआ है, आज तक इस देश में फूड शॉर्टेज, खाने की कमी को कभी देखा नहीं गया। ये बहुत ही हैरानी वाली बात है। कल मेरे को मैसेज आया कि यूके में एक व्यक्ति 2 टमाटर 3 आलू ले सकता है। एक बंदे को सिर्फ 2 टमाटर मिलेंगे और 3 आलू मिलेंगे। और ये बात मैं आपको 2020 से 19 से 16 से 17 से लगातार आपको बोलता आ रहा हूं कि आप न्यूज़ को सुनना स्टार्ट कर देंगे कि फूड शॉर्टेज हुई और परिवारों को देखा जाएगा। आने वाले समय में ये जस्ट एक शुरुआत है। आने वाले समय में लोगों का जो कार्ड होगा, जो आइडेंटिटी कार्ड होगा, जैसे आधार कार्ड है इंडिया का, जो फॉरेन के लोग हैं, जो वो ज़्यादा फॉरेन के देश ज़्यादा प्रभावित होंगे। आने वाले, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये आपके छुटकारे के साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना। आने वाले समय में जो गोरे लोग हैं वो इंडिया में, चाइना में बसना चाहेंगे। आप आने वाले दिनों में देखना, वो ऐसी जगहें ढूंढेंगे जहां पर गोरों के लिए सेफ है। वो सर्च किया करेंगे कौन सी जगह इंडिया में गोरों के लिए सेफ है, कहां जाके गोरे लोग रह सकते हैं और लोग तंग नहीं करेंगे और वहां पे कोई चोरी नहीं होगी, वहां पे सेफ है, क्राइम कम है। वो लोग ढूंढने, ये चीजें क्यों हो रही? उन देशों में अगर आप चले जाएंगे तो वो लोग एक्स्ट्रा ब्लेस्ड हैं। वो क्यों उन देशों में परमेश्वर ऐसी घटनाओं को अलाउ करेगा? ताकि लोग परमेश्वर की ओर मुड़ सकें, ताकि लोग परमेश्वर की ओर आ सकें। जिन्होंने फॉरेन कंट्रीज में देखा था, फलाना सुपर हीरो आता है, दुनिया बचा लेता है, पृथ्वी को एक हाथ से पकड़ लेता है। जब वायरस आया, कोरोना वायरस, वो कहां थे सारे सुपर हीरो? सब घुटनों के ऊपर आ गए थे, पूरी दुनिया घुटनों के ऊपर आ गई। क्यों? इसलिए कि परमेश्वर ने भेजा उसको, वो शैतान ने नहीं भेजा, ताकि हम सब लोग अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर के नाम को पहचान सकें और उसको रिकॉग्नाइज कर सकें और उसके पीछे चल सकें। साल्वेशन के लिए परमेश्वर ने ऐसा किया। अगर आप 2020 जब लॉकडाउन हुआ उससे पहले की वीडियोस निकाल के देखें, आप उससे पहले का सुसमाचार का काम निकाल के देखें, पंजाब में या पूरी दुनिया में, आज के दिन में अगर आप देखें, आपको 10 गुना बढ़ोतरी मिलेगी। आप अगर आप इंटरनेट पे चले जाएं, कोविड के बाद 10 गुना परमेश्वर के कामों को बढ़ोतरी मिली। ये किसने किया? परमेश्वर ने। क्योंकि लोगों को मालूम हुआ कि हाँ, ये बड़े से बड़ा देश भी हमें बचा नहीं पाए, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी हमें बचा नहीं पाया, हमारा पैसा हमें बचा नहीं पाया। मिलियनेयर्स जो साथ में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैश रखते हैं, जब वो मर गए जवान, तो उनके दोस्तों ने पैसा होटलों के ऊपर खिड़कियों से उड़ाया, जमीन के ऊपर करोड़ों डॉलर। कहते इसका कोई फायदा नहीं, इन खरबों डॉलर्स का कोई फायदा नहीं, मेरा दोस्त मर गया और ये पैसा ही इन्हें बचा नहीं सका। सेलिब्रिटी सुसाइड करना शुरू कर गए। इतने फॉलोअर्स वाले लोग, इतने अमीर लोग, स्टैब्लिश लोग, फिल्मों में आने वाले। कारण क्या? परमेश्वर की ओर से हुआ, ताकि हमें यह मालूम हो सके कि हमें अपने घुटनों को परमेश्वर की ओर टेकना है और पूरी दुनिया परमेश्वर की ओर फिर रही। हालेलुया। अब जब कल मुझे मैसेज आया कि देखो बाबा यूके में क्या हो रहा है, वहां पे आपका प्रोफेटिक वर्ड आपने दिया था कि लोग लाइंस में लगे हैं और एक बंदा 2 टमाटर और 3 आलू ले पा रहा है, उससे ज्यादा वहां पे ले नहीं पा रहे, और फूड की शॉर्टेज अभी भी कुछ महीने लगातार चलेगी। ये सिर्फ एक शुरुआत है, जस्ट एक शुरुआत। मैंने आपको कहा था कि फूड शॉर्टेज, ये मैं विकासशील देशों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन देशों की बात कर रहा हूं जहां जाना आपका ड्रीम है,
उन देशों की मैं बात कर रहा हूं जहां पे फूड की शॉर्टेज होगी और कोई इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। और मैं एक बार नहीं, मैं लगातार आपको बोलता आ रहा हूं ये चीजें। अब आपको ये बात समझनी है क्यों, और ये चीजें बाइबल में नहीं लिखी। आज किन लोगों का छुटकारा नहीं होता? जो लोग ये नहीं समझते कि हमें वचन के साथ तो जुड़ना ही है, लेकिन साथ साथ हमें जीवित चर्च के साथ भी जुड़ना है। क्योंकि जीवित चर्च जब ये प्रोफेटिक वर्ड्स आपको देती है, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे सकता हूं, बाढ़ आएगी इंडिया में, बिहार में, क्योंकि वो हर साल आती है। ये प्रोफेटिक वर्ड नहीं, ये गेम्स हैं। तूफान आएगा, भूचाल आएगा, बाढ़ आएगी, ये आएगा। आप प्रोफेटिक ना भी करो तो आएगा, आप कर दो तो भी आएगा। ये प्रोफेटिक नहीं, किसी का फेसबुक देख के उसको बोलना तेरे 4 बच्चे हैं, ये गेम्स नहीं खेली जा रही। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में कभी प्रेडिक्ट नहीं किया गया। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में जो नॉर्मली नहीं होती। मेरे को कल एक मैसेज आया, जब मैं कैलिफोर्निया गया था तो वहां पे एक पहाड़ थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आग लगी हो। सच में आग लगी थी, वहां आग लगी क्योंकि सूख गया था सारा इलाका। और पूरा इलाका, जब मैं कैलिफोर्निया से कहीं हम घूमने के लिए शायद गए किसी लेक पनी किस जगह के ऊपर, और रास्ते में जितने किलोमीटर हम गए कैलिफोर्निया में, पूरा येलो ब्लैक, पूरा ऐश से राख से भरा हुआ, पेड़ जले हुए, पूरा पीला पहाड़, पूरे येलो, पूरा घास सूख चुका पूरा। और बताया गया कि सालों से यहां पे ड्राउट, सूखा पड़ रहा है। तो मैंने जो मेरा भाई जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मेरा स्पिरिचुअल सन, जो मैंने उसको बताया, मैंने कहा जब ब्रांच ओपन होगी बहुत बारिश होगी। मैंने कहा जब भी परमेश्वर अपने किसी बंदे को लेके जाता है तो वहां चेंजेस होती हैं, चाहे अच्छी चाहे बुरी, लेकिन होती जरूर है। परमेश्वर बताता है कि जो सुसमाचार ये प्रीच कर रहे हैं उन पे यकीन करो, क्योंकि ये साइंस एंड वंडर, जो मिनिस्ट्री का नाम भी है, चर्च का नाम भी है, उस चर्च के साथ साथ चलते हैं। उस वीडियो को देखेंगे, 1 सेकंड की वीडियो को जल्दी से। कि जब मैंने आपको बताया, जब मैं यूएस से ब्रांच में था तो मैं वहां पर बोल के आया था कि जब ब्रांच ओपन होगी, क्योंकि जब मैं वहां पे घूमा तो वहां पे मैंने जले हुए पेड़ों को देखा। हर तरफ जले हुए पेड़, जली हुई घास, जली हुई झाड़ियां। ये क्या हुआ? सूखा पड़ा है, कितने सालों से बारिश नहीं हो रही। मैंने बताया कि जब ब्रांच ओपन होगी कैलिफोर्निया तो तुम बहुत बारिश को देखोगे। और जब 20 नवंबर 2022 को अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज की ब्रांच कैलिफोर्निया में ओपन हुई, तो आइए देखते हैं क्या हुआ उसके बाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सुनीता है और मैं यूएसए कैलिफोर्निया तो बोल रही हाँ। और मैं परमेश्वर ਦੀ बहुत ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਰੂਸੇਡ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੈਦਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਣ ਕਿ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਪਹਾੜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਡਰਾਈ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੋਕਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੈਦਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਔਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਸੋਕਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਚੰਭੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਸਨੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। कैलिफोर्निया यूएसए के रिकॉर्ड को अगर चेक किया जाए तो वहां पर आखिरी बार 5 फरवरी 1976 को स्नो पड़ी थी, पर उसके बाद वहां पर ऐसा सूखा पड़ा कि स्नो तो दूर की बात, लोगों ने बारिश तक को नहीं देखा। जब परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी कैलिफोर्निया में क्रूसेड करने के लिए गए तो वहां पर फिर से हरियाली आई, सूखा खत्म हुआ और इस बार 2023 में स्नो को देखकर लोगों के दिल खुशी से झूम उठे। और 47 साल बाद वहां पर ऐसा नजारा देखने को मिला।
ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਨੋ ਪਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਢੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਢੱਕ ਗਏ ਸਨੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਨੋ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੈਦਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੈਦਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ USA ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈਮਸ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਪਹਾੜ ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲਡਨ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਸੁੱਕਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਈ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਾੜ ਸਾਰੇ ਹਰੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੀਕ ਮੋਰੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਆ। सुनो, मैं सुनो, ये प्रोफेटिक वर्ड कभी भी किसी को मशहूर करने के लिए नहीं होता, आपको ये बताने के लिए होता है कि आपको जो वर्ड्स दिए जा रहे हैं ये परमेश्वर की ओर से है। अब आप समझे कि नहीं? अब ये बाइबल में नहीं लिखा था, इसीलिए कौन से व्यक्ति हैं जो छुटकारा नहीं पा पाते? पहले जो बाइबल नहीं पढ़ते, दूसरे जो बाइबल के साथ तो जुड़े हुए हैं लेकिन किसी जीवित चर्च के साथ नहीं जुड़े हुए, जो रियल में प्रोफेटिक चर्च हो, वो फेसबुक वाली प्रोफेटिक चर्च नहीं, जो सच में आपको बता सके कि आपको किस तरह की तैयारी करनी है फ्यूचर में, किस तरह की तैयारी के साथ आपको अपनी लाइफ में चलना है, किस तरह की तैयारी के साथ आपकी लाइफ में अब क्या होने जा रहा है, आपको यह मालूम होना चाहिए। अब जब एक व्यक्ति को छुटकारा चाहिए, चाहे वो फाइनेंस में हो, उसके शरीर की सेहत में हो, स्पिरिचुअली हो, दुष्ट आत्मा से हो, नशों से हो, वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, फाइनेंशियल का हो, परिवार का हो, वो किसी भी चीज का हो, उसे ये चीज अपने ध्यान में रखनी है पहला कि क्या मैं बाइबल के साथ जुड़ा हुआ हूं कि नहीं। क्योंकि वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। यानी मेरा रास्ता अगर जिस रास्ते में उजाला नहीं होगा, चाहे आप दुनिया के बेस्ट देश में चले जाओ, अगर वहां उजाला नहीं है तो आप ठोकर खाओगे। आप दुनिया के बेस्ट हिस्सों में चले जाओ, वहां उजाला नहीं है तो आप ठोकर खाओगे। अगर उजाला नहीं है तो आपको दिशा नहीं मिलती, उजाला नहीं है तो आपको दिखता नहीं है कि आपने कहां जाना है, कहां गड्ढा है और कहां चारगाह है, कहां पार्क बने और कहां गड्ढे बने। इसी तरह से जो व्यक्ति वचन के साथ जुड़ा नहीं हुआ, जिसको लगता है मेरी वाइफ बाइबल पढ़ रही है तो ठीक है, तो वाइफ उजाले में है, तुम नहीं। अगर साथ वाला व्यक्ति उजाले में है तो थोड़ा थोड़ा तुमको भी उजाला मिल सकता है, हल्का हल्का सा, पर तुम हो तभी भी अंधेरे में ही। हर एक व्यक्ति ये ध्यान रखे कि अगर मुझे छुटकारा चाहिए पर्सनली, हो सकता है आपका हस्बैंड बहुत ब्लेस्ड हो और आप बंधन में हो, आपकी वाइफ बड़ी ब्लेस्ड हो और आप बंधन में हो, आपके बच्चे बंधन में हो और आप ब्लेस्ड हो, आपके बच्चे ब्लेस्ड हो, आप बंधन, ऐसा हो सकता है। एक ही घर में सगे भाई, एक परमेश्वर के करीब और दूसरा परमेश्वर से दूर हो सकता है, एक उजाले और एक अंधेरे में हो सकता है। करना क्या है? करना यह है वचन की रोशनी में चलना है। जब भी एक व्यक्ति की लाइफ में विचक्राफ्ट काम करता है, जब जादू टोना काम करता है, उसको बांध के रखता है, बीमार करके रखता है, निराश करके रखता है, हर वक्त दुखी करके रखता है, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति अंधेरे में है। जहां उजाला होगा, जादू और टोना उजाले में काम नहीं करता। जादू टोना उजाले में काम नहीं करता। उजाला कैसे होगा? वचन से। कैसे? पढ़ने से। कैसे? सुनने से। अगर आपको वचन पढ़ना नहीं आता, 2 महीने की ट्यूशन रखो वचन पढ़ने के लिए, हिंदी पंजाबी कुछ सीख लो वचन पढ़ने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है।
कि वो आपके पांव के लिए दीपक है, कि इतनी रोशनी वो देगा कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकेंगे। जब हाथ में दीपक होता है तो आप दूर नहीं भागते, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। परमेश्वर आपको दूर नहीं दिखाता कि वो देख 10 साल बाद तू ऐसे होगा, ऐसे नहीं करता परमेश्वर। वो अपने प्लान पूरी तरह से जाहिर नहीं करता, आपको विश्वास से चलने के लिए बोलता है। और कई बार क्या होता है, आपको जस्ट अगला स्टेप मालूम होता है कि मुझे अगला स्टेप क्या है। खुदावंद इतना ही गाइड करता है, अगला स्टेप चर्च में जा, फास्टिंग कर, मेहनत कर, जस्ट अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप। और मार्ग के लिए उजाला, कि जब तू स्टेप्स को लेता जाएगा एक स्पेसिफिक रास्ते में पहुंच जाएगा, अब वो उजाला भी होगा, तू दौड़ भी पाएगा, स्पीड के साथ चल भी पाएगा, अपने परिवार के साथ भाग भी पाएगा। वो भी टाइम आने वाला है। आमीन। एक टाइम था मेरी लाइफ में, मैं भाग नहीं सकता था, मसीह में चल सकता था, क्योंकि ज्यादा दूर रोशनी दिख नहीं रही थी, बीमारियां थी, अटैक थे, मुश्किलें थी। लेकिन अगली स्टेप क्या लेना है, खुदावंद का वचन बताता था। जस्ट विश्वास के साथ एक एक स्टेप लेता गया, आज मैं भाग रहा हूं। आप भी मेरे साथ भागेंगे। ये अनॉइंटिंग भागने की आपके सिर पे उतरे अभी यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा। मैंने कहा आमीन ऊंचा।